एक ब्लैंक चेक दिया है मैडम को, हाँ। प्रिंसिपल मैम को, कि यहाँ पर जो काम होगा मुझसे कहिएगा, मैं कर दूंगा। सारण में भी कॉलेज हैं, सारण तो वहाँ के लिए क्या सारण सोचा में तो मैं करता ही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी बेटियां हैं, हाँ। अगर उनको जरूरत है तो मामा तैयार है। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं प्रांगण से, इस कैंपस से ही आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। पटना वुमेन्स कॉलेज 10th 12th के बाद डिग्री जो होता है, जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स पीएचडी की डिग्री यहाँ पे कराई जाती है। और मैं बता दूं कि बिहार का रैंक 1 कॉलेज में से इसकी भी गिनती होती है। लेकिन हालिया में अगर हम देखें कि हाल में जो एक यहाँ पे हादसा गुजरा, एक टीचर्स को एम्बुलेंस के लेट आने से दिक्कतों का, मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस को एम्बुलेंस लेट आने की वजह से जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसको जैसे ही सच्चिदानंद राय को पता चला और जैसे उनके बीच में ये बात रखी गई, तो उन्होंने वादा किया था 15 दिन पहले कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज को एक सौगात देंगे, एक भेंट देंगे, भेंट स्वरूप एक एम्बुलेंस देंगे। तो देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस आज पटना वुमेन्स कॉलेज को दे दिया गया है। पटना वुमेन्स कॉलेज, इस एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है पटना वुमेन्स कॉलेज, कर्टेसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय। आपको बता दें कि लेकिन सवाल उठता है कि 5000 के बीच एक एम्बुलेंस हो, क्या ये बिहार के इतने बड़े कॉलेज के लिए सही है? सच्चिदानंद राय जिस तरह से एक इनिशिएटिव तरीके से ये दिखाया कि एक आम आदमी तो हम इन्हें नहीं कह सकते क्योंकि ये एमएलसी हैं, जो इन्होंने अपने तरीके से जो करना था वो तो कर चुके हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा बजट बनाते हैं, लेकिन बिहार का टॉप कॉलेज के पास एक एम्बुलेंस नहीं है। ये सोचने वाली बात है। एजुकेशन मिनिस्टर जी, आपके पास बजट की कमी नहीं है, लेकिन बिहार के कॉलेज में एम्बुलेंस की कमी है। तो इस बात पे गौर करने वाली बात है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सच्चिदानंद राय ने क्या कहा। के साथ साथ स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। अब बहुत अच्छा लगा कि सारण से आप पटना तक में वुमेन्स कॉलेज पर ध्यान दिया। अब बहुत अच्छी बात आपने भी कही कि बेटियों पर ध्यान होनी चाहिए। लेकिन जब सवाल उठता है सरकार की व्यवस्था या सरकार की महत्वाकांक्षाओं पर देखें, तो एक एमएलसी जब इतना कुछ कर सकता है। नहीं, मैं एमएलसी के नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिहार का बेटा सच्चिदानंद, बिहार का बेटा सच्चिदानंद राय बिहार की बेटियों के लिए कर रहा हूँ। सच्चिदानंद राय एक समाज को, एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं एज एमएलसी। तो लेकिन जब एमएलसी बहुत छोटा चीज हो गया, एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति जो है, एक नागरिक जो है, वो इतना बड़ा होता है कि उसके सामने एमएलए, एमएलसी, एमपी कुछ नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं उनके सामने। अगर नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझ ले, अगर नागरिक ये समझ ले कि हमारे समाज की बेटियां हम धरोहर हैं और उनके लिए हमें कुछ करना है, तो इसके लिए किसी एमएलसी और एमएलए और एमपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वुमेन्स कॉलेज ही क्यों आपने चूज किया? कुछ नहीं चुना, वुमेन कॉलेज ने मुझे चुन लिया। अच्छा, वुमेन्स कॉलेज ने आपको चुन लिया। अपरिता मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आया, मैंने किया। मैं एक समय और एक याद नहीं आ रहा कंकर बाग में कौन सा स्कूल का नाम है, वहां भी मैं गया, तो वहाँ कुछ जरूरतें थी, मैंने पूरा किया। देख सकते हैं ऐसे भी बिहार में लोग हैं। और खास करके सच्चिदानंद राय को खबर फर्स्ट की सारी टीम शुभकामनाएं देती है कि जो आपने वुमेन्स कॉलेज के साथ साथ शिक्षा पे, स्वास्थ्य को रिलेट करने की कोशिश की, और ये कोशिश किया कि अगर यहाँ पे कुछ अगर इमरजेंसी पड़े तो एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। मैंने एक ब्लैंक चेक दिया है मैडम को, हाँ, प्रिंसिपल मैम को, कि यहाँ पर जो काम होगा मुझसे कहिएगा, मैं कर दूंगा। सारण में भी कॉलेज हैं, तो वहाँ के लिए क्या सारण में तो मैं करता ही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी बेटियां हैं, हाँ, अगर उनको जरूरत है तो मामा तैयार है। तौर पे कहा कि ये कोई उपहार नहीं है, ये कोई डोनेशन नहीं है, ये बिहार के उन बेटियों को सच्चिदानंद राय के तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा पहला कदम है जो हर एक बिहारी को चलना चाहिए, जो एम्बुलेंस या फिर वो सक्षम हो देने में किसी भी तरह से बिहार की महिलाओं, बिहार की लड़कियों को इस तरह से इनिशिएटिव करके, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बेटे की बारी आती है तो ज़मीन बेच के पढ़ाया जाता है, लेकिन जब बेटियों की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज
हाथ पीछे खींच लेता है। तो इसी तर्ज पर उन्होंने इस समाज को एक तौर पे आप कह सकते हैं कि दिखाया, एक आईने के रूप में एक पटना वुमेन्स कॉलेज को उपहार स्वरूप एम्बुलेंस देते हुए कहा कि हर समाज के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है, जो सक्षम है कुछ करने को लेकर, उन्हें ऐसे कदम हमेशा उठाना जाना चाहिए। जब सवाल पूछा खबर फर्स्ट ने कि एक एमएलसी के तौर पर आप अपने क्षेत्र में क्या किया, तो उन्होंने साफ तौर पर उस बात पर भी कहा, खुले तौर पर तो नहीं कहा कि हमारे जब कार्य क्षेत्र में या फिर हमारे क्षेत्र में किसी भी इस तरह की बात आती है तब खुलकर हम सामने आते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। और एक बात पॉइंट आउट करने वाली बात है, जो अभी इंडिया अलायंस बना हुआ वो फूके हुए कारतूस के समान है। 2014 हो या 19 इसी अलायंस के साथ विपक्ष लड़ा था, रिजल्ट क्या हुआ आपने देखा, वही रिजल्ट 2024 में भी होगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।